ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। कठ उपनिषद का शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहला अध्याय, दूसरी बल्ली, मंत्र 22वां। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थितं महन्तं विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचते। एक बार मैं मंत्र को फिर पढ़ता हूं। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थितं महन्तं विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचते। अर्थ देखिए, जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप उस महान सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता है। अब उस आत्मा का वर्णन जिसको नचिकेता ने अपने तीसरे वरदान के रूप में पूछा, यमराज उसकी और महिमा बता रहे हैं, उसकी कुछ गुण बता रहे हैं जिससे कि जानने में आसान हो जाए। शरीरेषु अशरीरम, उस आत्म तत्व को, उस कॉन्शियसनेस को, चैतन्य को यदि जानना है तो सबसे अच्छा तरीका है आपका शरीर। शरीर तो आप अपने शरीर के अंदर में बहुत सी चीजों को जानते हो। बहुत से आजकल तो लोग ज्यादा अवेयर हैं, और कुछ चीजें ऐसी जो आप नहीं जानते हो, डॉक्टर आपको बता देते हैं। ये बॉडी जितनी दिख रही उतनी नहीं है, इसके अंदर में और बहुत सी चीजें हैं जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन आपके शरीर में हिस्सा है, दिख नहीं रही है। और कुछ ऐसी चीजें जिसके लिए हम एक्सरे में देखते हैं, सोनोग्राफी करें, एमआरआई करें, वो भी शरीर का एक पार्ट है, वो भी शरीर में है। लेकिन इस शरीर के अंदर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में न तो अभी हमें पता है, न डॉक्टर्स को पता है, न किसी डिवाइस को पता है। शायद हमने जरूरत नहीं समझी, हमने ऐसे ले लिया ये तो होने वाला है। बाकी चीजों के लिए हम रेगुलरली बॉडी का टेस्ट करते रहते हैं कि हमें पता है कि उनके साथ
वो ठीक होनी चाहिए, हमारे पैरामीटर्स बॉडी के ठीक होने चाहिए। इसलिए हम टेस्ट करते रहेंगे, अपने आप जानेंगे, डॉक्टर को पूछेंगे, चेकअप कराएंगे। लेकिन हमको लगता है कि इस बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर में एक और तत्व है जिसके बारे में हमको कभी चिंता ही नहीं है, ना हमने सोचा ना डॉक्टर ने बताया। यमराज उस तरफ ध्यान लेकर के जा रहे हैं। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, जो सारे डॉक्टर जिनके आगे फेल हो जाते हैं। डॉक्टर अपनी कोशिश कर लेता है, वैद्य हो, धनवंतरी हो, जितने बड़े बड़े वैद्य हैं, धनवंतरी भगवान के अवतार हैं, तो उनकी सारी कोशिश करने के बाद यमराज सबसे भारी पड़ते हैं। या यमराज कहते हैं, नचिकेता, उस शरीर के अंदर में उसकी तरफ आप अपना ध्यान लेके जाओ, जो डॉक्टरों का विषय नहीं है। आपको यही समझ में आएगा। अशरीरी, उसका अपना कोई शरीर नहीं है, उसकी अपनी कोई बॉडी नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। धर्मराज कहते हैं उसका अपने, यदि कोई शरीर है, शरीर का मतलब बॉडी के पार्ट होंगे, वो पार्ट धीरे धीरे कभी न कभी खत्म हो जाएंगे। तो उस चैतन्य का, उस आत्मा का, उस ईश्वर का अपना अपना कोई शरीर नहीं है। तो अपने आप को प्रकट करने के लिए वह दूसरों शरीरों में प्रवेश करती है। देवताओं का शरीर हो, पितृ का हो, मनुष्य का हो। शंकराचार्य जी लिखते हैं, देवताओं के शरीर में वही चैतन्य है, पितृ के देह में वही चैतन्य है, मनुष्य में, पशुओं में, पक्षियों में। तो जितने शरीर हैं, शरीरों के द्वारा एक्टिविटी हो रही, कार्य हो रहे हैं, अच्छे हों खराब हों, लेकिन उसके मूल में वह चैतन्य ही है। तो समस्त शरीरों में, पहले अपने शरीर में आप उसको ठीक से समझो, और जो फार्मूला, जो चीज आपके शरीर के साथ होगी, वही दूसरों के शरीरों में भी है। तो शरीर में, समस्त शरीरों के अंदर, जिसके लिए शरीर बना है। शरीर किस लिए बनाया गया? शरीर लीवर के लिए नहीं बना है। लीवर बॉडी का एक पार्ट है। हार्ट, किडनी, जो इतनी मूल्यवान है, इतनी किस लिए है? तो उनके लिए शरीर का निर्माण नहीं हुआ। हाथ पांव के लिए नहीं है, आंखें कान के लिए नहीं है। ये सब मिलकर के जिसके लिए काम कर रहे हैं। हार्ट जिसके लिए कर रहा है, लीवर जिसके लिए काम करके दे रहा है, आंखें कान सब जिसके लिए कर रहे हैं, वह अशरीरी है। तो कभी मनुष्य के शरीर में रहता है, कभी देवताओं के, कभी पशुओं के, पक्षियों के, अलग अलग शरीरों में रहता है। और ये जो शरीर है वो विनाशी है। यमराज कहते हैं शरीर विनाशी, विनाशी मतलब खत्म होने वाले हैं। कितना भी सुरक्षित रख जाए कोई किसी चीज को, कितना भी कोई संभाले, कितना भी संभाले, इसका नेचर, इसका स्वभाव ही विनाश होना है। कितना भी संभाले। तो उस आत्म तत्व को, उसकी एक जो विशेषता है, वह समस्त शरीरों में है। उसका अपना कोई शरीर नहीं, और शरीर के नाश होने का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। शरीर के अंदर रहने के बाद शरीर का कोई इफेक्ट, शरीर का कोई प्रभाव उसके ऊपर में नहीं पड़ता। कि शरीर में रहता, शरीर का ब्लड उसमें लग जाए, शरीर की अपवित्रता उसमें चली जाए, तो शरीर क्या, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शरीर अनित्य रहेगा। उस अनित्य शरीर के अंदर में उसका जो प्रभाव है उस आत्मा पर नहीं पड़ता। पहले हो सकता है किसी पशु योनि में हो,
और थोड़े समय के बाद शरीर छूटने के बाद जाके देवता भी बन जाए। पुराणों में ऐसी कथाएं हैं। तो पशु होने की जो कमियां थी, पशु के शरीर में जो कमियां थी, जो अपवित्रताएं रही होंगी, हो सकता मनुष्य के शरीर में ना हो, देवताओं के शरीर में ना हो, तो आत्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो शरीर यदि है तो भी ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल बहुत बार देना पड़ता है कि कौन सा बल्ब आपने लगाया, उसको इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं। आपने आज लगाया, कल नहीं लगाया। आपने कोई बल्ब नहीं लगाया तो इलेक्ट्रिसिटी को कोई परेशानी भी नहीं है कि आज कोई बल्ब नहीं लगा। आपने दो चांद लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही जितने शरीर हैं, उन शरीरों के द्वारा वो आत्म तत्व को आप अनुभव कर सकते हैं, उसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो अनित्य में रहने के कारण वह अनित्य नहीं होता है, एक बात। लेकिन धर्मराज दूसरा पॉइंट भी साथ में बताते हैं। महानतम विभुम आत्मानम। अब इसका अर्थ आप ऐसे भी नहीं समझ लेना कि जो आत्मा है, जो चैतन्य है, जो ईश्वर है, वह उतना ही है जितना शरीर है। शरीर है उतना भी नहीं है। वो कैसा है? महानतम, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक। शरीर में आप उसको अनुभव कर सकते हो, शरीर में आप उसको समझ सकते हो। हाथ हिल रहा है, कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, तो आपके लॉजिक काम कर सकता है कि कुछ तो ऐसा है जो शायद जड़ नहीं है। तो शरीर में आप उसको आराम से अनुभव कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि शरीर में लिमिटेड है, शरीर में सीमित है। वो महान है, सब जगह उपलब्ध है। देवताओं को स्वर्ग में उपलब्ध है, मनुष्यों को मनुष्य लोक में उपलब्ध है, और भी कहा जहां कहीं भी सृष्टि है जो अभी हमारी कल्पना में भी नहीं है। जहां कहीं भी सृष्टि है, जब कभी भी सृष्टि थी, प्रलय के बाद फिर कभी सृष्टि होगी, आत्मा वहां भी उपलब्ध है। इसलिए क्योंकि वह विभू है, वह व्यापक है। तो उस व्यापक और विभु आत्मा को आत्मानम मत्वा, यमराज कहते हैं उस आत्मा को, मत्वा मतलब हुआ जान करके, स्पष्ट रूप से जान करके। मत्वा मतलब समझ जान करके, रियलाइजेशन आप इसको यदि कहते हैं, और यदि कहें आत्म साक्षात्कार कह सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हो। इसी का नाम सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है। और किसी धोखे में मत आना, उपनिषदों को सुनो। उस आत्मा को इस प्रकार से जान करके, अब आप पूछेंगे जाने क्यों हम, क्या फायदा है? पहली बात, हम जाने क्यों, मिलेगा क्या? धर्मराज कहते हैं ऐसा व्यक्ति धीर, उसका एक ही परिणाम है, ना शोचते। एक ही चीज मिलेगी जिसको आप मिलना बोलते हो, जिसको परिणाम बोलते हो। एक ही परिणाम जीवन में प्राप्त होगा, और वह प्राप्त होगा कि जीवन के अंदर से दुख चले जाए, दुख चले जाए। इसका अर्थ हुआ दुख हुए क्यों? दुख आपके कारण नहीं हुए थे। दुख इसलिए नहीं है कि आप जीवित हो, दुख इसलिए है कि उस चैतन्य को इस शरीर के साथ में एक समझ लिया। यहां से दुख शुरू हो गए, दो चीजों को मिला दिया, दो चीजों का जो मिक्सचर है,
यहां से दुख शुरू हुए। शरीर में होने वाली जो चीजें थी, मन में होने वाली जो चीजें थी, बुद्धि में होने वाली चीजें थी, वो सब मैंने अपने ऊपर मान लिया। और जब तक मैंने ये माना है, तब तक कोई संसार का डॉक्टर, कोई मेडिसिन, कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी सुखी नहीं कर सकता है। नेचर नहीं बदल सकता ना। कोई नेचर कैसे शरीर का बदल देगा कि शरीर को बोले कि हम तुमको मरने ही नहीं देंगे, बूढ़ा ही नहीं होने देंगे? कोई साइंस, कोई रिसर्च, कोई डिस्कवरी, क्योंकि नेचर है, ये धीरे धीरे ऐसा होने वाला होगा ही होगा। इसको रोकना संभव नहीं है। और हम चाहते रुक जाए, हम चाहते ऐसा ना हो। बस दुख यहां से शुरू होता है। जब आपने दोनों चीजों का अलग समझ लिया, धर्मराज कहते हैं ये नचिकेता, उसका मतलब हुआ वह न सोचती, दुख नहीं है। दुख हो रहे हैं, चीजें घट रही हैं, जहाँ की चीजें जैसी है, उसका नेचर वैसा है। आप जिद क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर का नेचर है कि शरीर थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा कमजोर होगा, थोड़ा और जो बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, नेचर। मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। टाइम लिमिटेड है। हम जबरदस्ती करके रखे, नहीं नहीं जाने ही नहीं देंगे, यहां से दुख शुरू हो जाते हैं। प्रॉपर्टी जाने नहीं देंगे, ये मैं पकड़ के रखूंगा। नेचर, एंजॉय करो ना। ये एंजॉय तब हो सकता है जब आप इसको दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं। न सोचते, ये इसका परिणाम है। तो आत्मा का लक्षण बताया, ये आत्मा है। आगे मंत्र देखिए। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमै वैश वृणुते तेन लभ्यस, तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुष्वाम। मैं इस मंत्र को फिर पढ़ता हूं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुष्यम। ये मंत्र को ठीक से समझना। थोड़ा ना समझे में एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती, मिसकॉन्सेप्शन हो सकते हैं। और हुए हैं, हुए। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, ये जो आत्मा का लक्षण तुमको बताया मैंने, ये आत्मा सब कोई चाहता दुखों से दूर चला जाए। तो हम कोशिश करते हैं आसान रास्ता ले लें, कोई जो रास्ते हैं ही नहीं। हमको लगता है रास्ता आसान है, और हम वो रास्ता ले लेते हैं, लेकिन रास्ता होता ही नहीं है। जो रास्ता है वो कठिन लगता है, तो हम उसको लेते ही नहीं है। दुर्विज्ञ ही है, बहुत कठिन लगता है। तो यहां पर अभी थोड़ा सा यमराज जी ने डाइवर्जन लिया। डाइवर्जन लिया, उनको आत्म स्वरूप की बात करनी थी, लेकिन उस आत्मा को दर्शन करने के लिए थोड़े साधन बताने शुरू कर दिए। साधन क्या है? आप कैसे जानेंगे उसको? शरीर के अंदर है, सबके शरीर में है, सबको अवेलेबल है, सबको उपलब्ध है, सब जगह है। फिर क्यों नहीं मालूम पड़ता हमको? हमारा इनर कोर है, हमारा अपना होना है, हमको क्यों नहीं मालूम पड़ता है? उसके लिए साधन कुछ अलग है। और वो साधन क्या है? तो आपने सुना है साधन क्या होते हैं? वेद का अध्ययन, प्रवचन, बुद्धि, यही तो साधन है। यदि इसको थोड़ा ठीक से आप करेंगे तो वेदांत के जो चार साधन आपको बताए जाते हैं वही आपको मिलेंगे यहाँ पर। हम खुद सोचते हैं कि यदि आत्मा को रियलाइज करना, जानना है तो क्या करना चाहिए हमको?
हमको सुनना चाहिए। ठीक, सुनना चाहिए। पहला साधन यही होता, श्रवण। यमराज कहते हैं कि आप सुन ले, कितना भी सुन ले, लेकिन सुनने से नहीं मिलता है। आप कितना भी अध्ययन कर लें, कितना भी अध्ययन कर लें वेदों का, कितना भी अध्ययन कर लें, स्टडी कर लें, चांटिंग कर लें, महाराज कहते नहीं मिलेगा। मेधया का मतलब है उसको याद कर लिया। तो जो हमने उपनिषद हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, हमको ये लगता है कि आत्मा की प्राप्ति इन्हीं से होगी, इन्हीं से होगी, नो डाउट। तो हम क्या करते हैं कि सुनना शुरू कर दिया, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं कब से सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरी तरह से एकेडमिकली सब चीजें मालूम है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो हम संशय करने लगते हैं, हम संदेह करना लगते हैं शास्त्र के ऊपर कि शायद शास्त्र ठीक नहीं हो गए। जो साधना आपने बताया वो तो हमने किए, हमने वेदों का अध्ययन भी किया, हमने श्रवण भी किया, और याद भी हमको तो है। चांटिंग बोलो कहां से पढ़ के सुना दे, उपनिषद सारे याद हैं, अर्थ मालूम है उनके, श्रवण मालूम है, सब कुछ सुन लिया। यमराज कहते ये साधन तब तक काम नहीं आते हैं, तब तक ये साधन साधन नहीं बनते हैं। ये साधन यही, उपाय यही है, लेकिन ये साधन कब तक काम नहीं करते हैं। तो यहां पर जो दो लाइनें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये समझने वाली हैं, जिसको कई बार शायद सुना होगा, लेकिन इसके ट्रांसलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा लिखा है कि ये आत्मा उस व्यक्ति को मिलता है जो इसको वर्ण करता है। इसके दो मीनिंग मैं आपको बता दूं। इसका एक मीनिंग ऐसा होता है, एक अनुवाद ऐसा होगा कि आत्मा उसको प्राप्त होता है जिसको ये साधक वर्ण करता है। एक ऐसा अनुवाद है जो कहेगा आत्मा उसको प्राप्त होता है जिसको आत्मा खुद वर्ण करता है। मैं आपको स्पष्ट करूंगा थोड़ा ये। यमय वे वृणुते तेन लभ्य, ये सुनना है या कि पढ़ना है, याद करना है, सब कुछ मालूम है, फिर भी नहीं मालूम जिसलिए हमने किया वो चीज नहीं हुई। धर्मराज बोलते हैं इसलिए, इसलिए क्योंकि हमने आत्मा का वर्ण नहीं किया है। जो साधक आत्मा का वर्ण करता है, अब थोड़ा मैं इसको आसान बताऊंगा। वर्ण का अर्थ होता है, यदि मैं वेदांत की भाषा में बोलूं, एक टर्म दूं, तो मैं कह सकता हूं कि मोक्ष की इच्छा, तीव्र तीव्र मोक्ष की इच्छा मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। जैसे आप संसार के किसी पदार्थ के लिए कहते हैं, किसी भी कॉस्ट पर मुझे लेना ही है, कुछ भी करना पड़े इसके लिए मुझे प्राप्त करना है, कुछ भी करना पड़े मुझे प्राप्त करना है। फिर हम दिन रात एक कर देंगे उसके लिए, क्योंकि मेरी इच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हो, यदि प्यास उसकी अपने लिमिट के बाहर चली गई, फिर वो ये नहीं पूछता है ये पानी कहां से आया है,
वो पानी को देखेगा और तुरंत टूट पड़ेगा। भूखा व्यक्ति है तो ये नहीं विचार करेगा ताजा है बासा है किससे बना कहाँ किसने बनाया। ये सब चीजें तब चलती जब मेरा पेट भरा हो। तब मैं ऑप्शन देखता हूँ, ये मैं खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं खाऊंगा इसमें कैलोरी बहुत है, इसमें ये बहुत है, इसमें बहुत ही है। ये चीजें मैं तब करूंगा जब मुझे भूख नहीं है और भोजन है। तब मैं इसमें चीजें देखूंगा, ये खाना ये नहीं खाना, इसमें एक चीज। यदि मैं इस तरह भूखा हूं, इतनी मुझे भूख लगी है, फिर भोजन देखने के बाद मैं कोई ऑप्शन नहीं देता हूं अपने आप को, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। तो जो भूख लगना है प्यास लगना है, जितनी ज्यादा भूख है आप उतनी चॉइस कम कर देते हो। जितनी प्यास ज्यादा है आप चॉइस अपने आप को नहीं देते हो। आप चॉइस देते तो हो जो आपको जरूरत नहीं, ठीक है। डॉक्टर ने बोला है 8 गिलास पानी पीना चाहिए, नहीं प्यास है थोड़ा थोड़ा डाल के पी लिया। इस पानी में स्वाद नहीं है। जब प्यास लगी है भूख लगी है और उस लिमिट में लगी है कि आपके शरीर का एक एक रोम भोजन मांग रहा है, फिर आप ऑप्शन नहीं देते हैं। मैं ये नहीं खा सकता हूँ क्योंकि ये मना किया गया, मैं ये नहीं खा सकता हूँ, मैं वो ही खाऊंगा ऐसा खाऊंगा। आप चॉइस नहीं दे सकते। अब आपका भोजन भोजन बन जाता है। यमराज कहते हैं जब कोई साधक वर्ण कर लेता है, ये वर्ण है, मुझे किसी भी कीमत पर किसी भी अपनी इस इच्छा को उस लिमिट में लेके जाए, उस लिमिट में लेके जाए, मैं कोई चॉइस नहीं दे सकता हूं अपने आप। कोई चॉइस नहीं दे सकता। डिजायर इतना ज्यादा है, मुझे राइट नहीं देखना है, मुझे लेफ्ट नहीं देखना है, मेरा एक टारगेट फिक्स है, कोई चॉइस नहीं है। ये होता है आत्मा को वर्ण करना। आपके पास बहुत सी चॉइस है, आपके पास संसार भरा पड़ा है, लाखों अनंत अनगिनत ऑब्जेक्ट हैं, आप ये वर्ण कर लो ये ले लो ये ले लो, सब कुछ स्वर्ग है वैकुंठ। आपने अपने आप को फिक्स कर दिया, नहीं मुझे कुछ नहीं केवल आत्मा ही चाहिए। ये आत्मा का वर्ण है। और यमराज कहते ऐसा जो व्यक्ति करता है, ये आत्मा अपने आप को उसके आगे प्रकट कर देता है। तस्य एष आत्मा विवृणते तनुष्यम। उस व्यक्ति के आगे, उस साधक के आगे, ये जो अब श्रवण उसका श्रवण बन जाता, अब वो सुनेगा, इस श्रवण फल देगा। अब वो अध्ययन करेगा, ये अध्ययन उसको अब फल देगा। अब याद करेगा, अब ये सब साधन उसके लिए साधन बन जाते हैं। अब उसका श्रवण सही में श्रवण हो जाता है। अकेडेमिकली नहीं है कि मुझे उपनिषद याद है, मुझे मंत्र याद है, मुझे मीनिंग मालूम है। आपको मालूम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्र उपनिषद याद है, पुण्य होगा। मंत्रों के अर्थ याद है, एकेडमिकली आपको अच्छा लगा, आप बुद्धिमान हो सकते हो, दूसरों को बताया जा सकता है, लेकिन ये साधन नहीं रहते हैं। उनको यमराज कहते हैं नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य। ये आत्मा बहुत सुनने से नहीं मिलता है। ये श्रवण तब साधन बन जाता है जब उस श्रवण को आप एक चीज के साथ जोड़ देते हो, और वो है तीव्र मोक्ष की इच्छा। ऐसे व्यक्ति के आगे ये आत्म तत्व अपने आप को प्रकट कर देता है। दूसरा मीनिंग आपको बोला मैंने कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये आत्मा उसको मिलता है जो जिसको आत्मावरण करता है। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल देके। कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि आप क्लास में आ जाओ, क्लास ज्वाइन करो, बोले आएंगे जब भगवान बुलाएगा। हम चाहते तो है लेकिन भगवान बुलावा भेजेगा तभी तो आएंगे।
भगवान बुलावेगा, बुलावा भेजेगा तो फिर मंदिर में जाएंगे, भगवान बुलावा भेजेगा तो तीर्थ यात्रा में जाएंगे, भगवान बुलाएगा तो आएंगे। ना भगवान इनविटेशन कार्ड भेजेगा, ना हम जाएंगे। ये दूसरा मीनिंग ऐसा है कि परमात्मा बुलाएगा तो हम जाएंगे, हम बिना बुलाए नहीं जाते भगवान के यहाँ भी। ईश्वर बुलाएगा तो जाएंगे। ऐसा भी किसी ने मीनिंग किया है। तस् एस आत्मा वृणते, उसका अर्थ किया कि जिसको ये आत्मा वर्ण करता है उसको मिलता है। तो उनका मतलब हुआ ईश्वर बुलाएगा तो जाएंगे, भगवान की इच्छा होगी तब उपनिषद क्लास ज्वाइन करेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो मंत्र का जाप करेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे, भगवान की इच्छा होगी तो पुण्य करेंगे। लेकिन शास्त्र इस चीज से सहमत नहीं है। आपकी स्वतंत्रता है। यमराज कहते हैं जब मोक्ष की तीव्र इच्छा होती है तो हर साधन उसके लिए साधन बन जाता है। श्रवण उसका अब श्रवण बन जाएगा। यदि मोक्ष की इच्छा नहीं है तो तीव्र, तो सुनना चलता रहेगा। मोक्ष की इच्छा तीव्र नहीं है तो अध्ययन चलता रहेगा, स्टडी चल रही है, स्टडी ग्रुप चल रहे हैं। याद है, मीनिंग मालूम है। उन चीजों के हमराज कहते हैं ये श्रवण श्रवण नहीं होता है जब तक वो तीव्र मोक्ष की इच्छा के साथ नहीं जुड़ता है। जब तीव्र मोक्ष की इच्छा के साथ जुड़ता है तभी आत्मा अपने आप को प्रकट कर देता है। मतलब आत्मा का रियलाइजेशन हर किसी को संभव तभी है। अगला मंत्र देखिए। ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो न समाहिता, ना शांत मनसो ह्यापि प्रज्ञान एन आपनुयात्। मैं फिर मंत्र को पढ़ता हूं। नावृतो दुश्चरिता, नाशांतो ना समाहिता, नाशांत मनसो वापि प्रज्ञानेन एव मापनुयात्। अर्थ देखिए। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त असमाहित है, अशांत है, वह उसे आत्म ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। यमराज के थोड़े और रूल्स देखिए। नावृतो दुश्चरितान, जीवन धर्म में होना चाहिए। धर्म में आप इसीलिए नहीं, समाज के लिए आप अच्छे व्यक्ति है, अच्छी बात है। आप धर्म में हैं तो सबके लिए अच्छे हैं और अपने लिए तो बिल्कुल अच्छे हैं। धर्मराज कहते हैं जो व्यक्ति पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ, पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ, अर्थात धर्म पुण्य कार्य पाप से जब तक निवृत्त नहीं हुआ, जिसका मन शांत नहीं है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जो समाहित नहीं है, वो इस आत्म क्षेत्र में जाने के लिए उसको मना कर दिया जाता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब इस चीज को आप समझिए। इसलिए वेदांत को, इस अध्यात्म तत्व को समझने के लिए कई बार लोग गलत व्याख्या कर लेते हैं। यमराज कहते हैं नाविरतो दुश्चरिता, जब तक व्यक्ति पाप में रहेगा, पाप कार्य करे, अनैतिक कार्य करेगा, अनैतिक शास्त्र विरुद्ध काम करेगा। अभी यदि आप इसको योग दर्शन के साथ जोड़ के देखेंगे तो पूरा जो पूरा योग दर्शन है
वह पूरी इस आत्मज्ञान की तैयारी है, पूरा। ये आत्मज्ञान की तैयारी हो, इस मंत्र में इसी बात को पूरा बताया गया है। यदि आप योग दर्शन के यम और नियम की बात को समझेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा आप पाप कर्मों से निवृत्त हो गए। यम नियम यही बताएंगे, यम नियम यही बताएंगे कि किस व्यक्ति किस तरह से आप दुश्चरित से, दुश्चरित, दुश्चरित का मतलब जो आपको नहीं करना चाहिए वो दुश्चरित है। आपको यम नियम बताएंगे कि आप इस तरह से अपने को, जो कर्म नहीं करने चाहिए उनसे आप अपने को हटा लो। संयम, नाविरतो दुश्चरिता। तो जो पाप में कर्म है, उन पाप में कर्मों को करते हुए कोई उपनिषद पढ़े, उपनिषद भी पढ़ रहा है, मीट भी खा रहा है, उपनिषद भी पढ़ रहा है, चोरी भी हो रही, झूठ भी बोल रहा है, कैसा उपनिषद है ये एकेडमिक उपनिषद हो सकता है? पाप कर्म करते हुए ये तैयारी नहीं है, ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा उपनिषद। तो इसलिए यमराज कहते हैं नाविरतो, जब तक पाप कर्म से किसी की निवृत्ति नहीं हुई। यम नियम बोलेंगे आप पाप कर्मों से निवृत्त हो जाओ। उसके बाद जब पाप कर्म है तो हमारी इंद्रियां शांत नहीं हो सकती है, मन शांत नहीं हो सकता है। दुश्चरिता न अशांतो न असमाहिता। अशांत का मतलब हो गया सब दुश्चरित करते रहेंगे, दुष्कर्म होते रहेंगे, जो शास्त्र मना करता करने को काम करते रहेंगे, तो हम क्या करते, चलो थोड़ा पुण्य भी कर लेते, थोड़ा पाप भी कर लेते, बराबर हो जाता है। ठीक है, आप पाप भी कर रहे हैं, थोड़े पुण्य भी कर रहे हैं, तो आप स्वर्ग में जा सकते हो, नरक में जा सकते हो, दूसरे शरीर में जा सकते हो। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए दुश्चरित से निवृत्त होना जरूरी है। नावृत्तो दुश्चरिता। शास्त्र जिस चीज को मना करता है, दुश्चरित का मतलब समाज किसको दुश्चरित बोलता है उसे मतलब नहीं है। अलग अलग धारणाएं, अलग अलग समाज में अलग अलग समय से लोग अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। ये दुश्चरित है, ये नहीं है। दुश्चरित का मतलब शास्त्र जिसको कहता नहीं करना चाहिए वो दुश्चरित हो जाता है। उसको यदि आप और एक्सप्लेन करेंगे तो योग दर्शन के यम और नियम में समझ जाओगे। उसके बाद आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जो तीन चीजें हैं वो आपके शरीर को और इंद्रियों को शांत करने के लिए। ना शांतो न असमाहिता, समाहित हो गए। नाशांत मनसो, तो जब तीन स्टेप हमने आगे ले लिए तब मन शांत हो गया। उसके बाद ध्यान और धारणा समाधि जो है वो आगे की जो तीन है वह समाहित होने के लिए। इतनी इतनी तैयारी होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं योग दर्शन को पूरा फॉलो करो, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि योग दर्शन आपको तैयार करने का एक माध्यम है। जरूरी नहीं कि आप योग दर्शन के लिए फॉलो करिए। उसके बाद अब यहां पर जो कोई बीज डाला जाएगा आत्मज्ञान का, श्रवण का, मनन का, ये फल देगा। तो यमराज कहते हैं नचकेता नावृतो दुश्चरिता, जब तक दुश्चरित है, शास्त्र के विरुद्ध के काम करता व्यक्ति और उपनिषद पढ़ रहा है, श्रवण हो रहा है, मनन हो रहा है, शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहा है, कहते नहीं,
इंद्रियां शांत नहीं है। उपनिषद पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है, पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन जिस लिए पढ़ा जा रहा है वो चीज नहीं मिलेगी। असमाहित चित्त, आप बैठे उपनिषद के अध्ययन के लिए और मन कहीं और चला गया। हाँ, बोलने वाला बोले जा रहा है, बैठे भी है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब पूर्णमदा हुआ तो मालूम पड़ा, हो गया पूरा। तो जब तक मन आपको साथ नहीं दे, इंद्रियां साथ नहीं दें, और ये क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? क्योंकि जो इसका बेस है, जो आधार है, वो है शास्त्र के विरुद्ध कामों को करते रहना। तो शास्त्र के विरुद्ध यदि काम करेंगे तो हम कर तो दिया। जैसे कोई व्यक्ति मीठे में मिला के जहर खा जाए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, अच्छा लगा, लेकिन अंदर जाने के बाद वो जहर अपना काम करेगा। ऐसे ही जो शास्त्र विरुद्ध काम है, दुश्चरित है, करने के बाद पहला परिणाम क्या देते हो? अगले जन्म में नरक जाना, वो स्वर्ग, वो अलग बात है। यहीं पर यहीं पर सुख प्रारंभ अपना फल देना करते हैं। व्यक्ति का चित्त अशांत हो जाता है, मन नहीं लग रहा है, इंद्रियां चंचल है, मन चंचल है। सम ध्यान करने बैठो तो वो ही नहीं होता और सब होता है। इसका अर्थ हुआ कि कहीं पर वो दुश्चरित वाली जो चीज है, शास्त्र जिसको मना करता है, ऐसे काम हो रहे होंगे। तो दो चीजें यमराज ने बोला, एक तो तीव्र मोक्ष की इच्छा, दूसरी इन सब चीजों को हटाना। उसके बाद प्रज्ञानेन एनम आपनुयात, उसके बाद तुम देखो वो जो प्रज्ञान है, यहीं पर मिलता है, यहीं पर। ये चीजें हैं रुकावट में। तो दो चीजें यमराज ने बोली यहां पर। इसमें सबसे बड़ी जो बाधाएं हैं वह ये है, पहली बात कि मोक्ष के प्रति तीव्र इच्छा का ना होना। तीव्र इच्छा कि आप किसी भी कीमत पर चाहिए मुझे, किसी भी कीमत, ऐसी इच्छा हो जाए। और दूसरा, जो दुश्चरित हैं उनकी निवृत्ति करना, चित्त को शांत करना, इंद्रियों को शांत करना, इतना ही काम है। बाकी वो अपने आप होने वाला है। प्रज्ञानेन एव आपनुयात, उसके बाद सब चीजें अपने आप होने वाली है। अगला मंत्र देखिए, एक और विचित्र मंत्र है जिसका अनुवाद शायद आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्युपसेचनम का इत्था वेद यत्र शा। मैं इस मंत्र को फिर पढ़ता हूं। यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्युपसेचनम का इत्था वेद यत्र शा। पहले अर्थ देखिए, जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों, ओदन, ओदन का मतलब वैसे अर्थ होता है चावल, भात, और मृत्यु जिसका उपसेचन, उपसेचन का मतलब जैसे दाल है, वह जहां है उसे कौन अज्ञ पुरुष इस प्रकार जान सकता है। मैं फिर आपको अर्थ बताता हूं, पहले अर्थ देखिए। जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही ओदन है अर्थात भात है, मृत्यु जिसका उपसेचन अर्थात दाल है, वह जहां है उसे कौन इस प्रकार जान सकता है। तो पीछे के दो मंत्रों में धर्मराज ने बीच में थोड़ा डाइवर्जन लेकर के साधनों का वर्णन शुरू कर दिया। बात कर रहे थे आत्मा की। आपको ध्यान होगा, यदि इसके पहले जो मंत्र था, नायम आत्मा, यहाँ सब अशरीरम शरीरेशु, इस तक सब आत्मा की बात कर रहे थे।
बीच में दो मंत्रों में साधन की बात करने लग गए थे, थोड़ा डाइवर्जन लिया कि बिना साधन के देख समझना संभव नहीं। अब फिर टॉपिक पर आ गए। फिर टॉपिक वही था, यमराज को नचिकेता ने पूछा आत्मा के बारे में। अब उसी टॉपिक पर आके कहने लगे, हे नचिकेता, अब इसका मंत्र का अनुवाद आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ट्रांसलेशन तो कहता है कि जिस आत्मा के ब्राह्मण क्षत्रिय चावल की तरह है और मृत्यु जिसके लिए दाल की तरह। जैसे आप भोजन करते हो, भोजन करते हो, भोजन करने के लिए उसमें रोटी के साथ कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा। चावल कोई हविष्यान्न बोला जाता था, चावल को जिसकी हवि दी जाती थी। तो चावल बहुत पुराना अनाज है, यज्ञ में उपयोग होता है। तो चावल की हवि दी जाती है, तो ये मान के चला जा रहा है यहां पर कि जैसे किसी व्यक्ति का भोजन है चावल, राइस। अब राइस को खाने के लिए उसको कुछ तो चाहिए, कड़ी हो, दाल हो, चटनी हो, उसका नाम यहाँ उपसेचन है। ऐसे चावल कैसे खाओ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चावल को खाने के लिए आपको चाहिए कि साथ में दाल कड़ी चावल कुछ तो ऐसा कुछ चाहिए। तो अब यहां पर लिखा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसके लिए चावल की तरह है, और मृत्यु जिसके लिए दाल की तरह है, इन सबको मिला के वो खा जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या बात की जा रही है। इसमें आत्मा का जो गुण, जो क्वालिटी बताई जा रही है, वो ये बताई जा रही कि संसार को उत्पन्न करने वाला भी आत्मा है। लिखा कुछ और है, मतलब कुछ और है। संसार को चलाने वाला भी आत्मा है, और संसार को समाप्त करने वाला भी आत्मा ही है, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है, क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर। ये सारा का सारा जितना ब्रह्मांड है, जितना यूनिवर्स है, ये सब चलता है उसकी उत्पत्ति जिसके कारण होती है। अब दूर से ये आत्मा उसका कारण है। शब्द कैसे, इसको सिंबल बोलते हैं। शब्द ऐसे लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय जिसका भात की तरह है। तो अब आप समझिए, इस सारा का सारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स किसके ऊपर टिका हुआ है? तो आप जब आप गीता पढ़ते वहां लिखा छंदांस यस्य प्रणानी, छंदांस यस्य प्रणानी, ये जो वेद है, धर्म है, ये संसार की सुंदरता है। संसार में जो सुंदर है वो इसलिए है कि कहीं पर कोई धर्म है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति नहीं है। ब्राह्मण और क्षत्रिय का अर्थ होता है कि ब्राह्मण का मतलब है जो समस्त धर्मों को जीता है, उसका नाम ब्राह्मण है। जो धर्म के लिए है, ये सर्वधर्म विधाय के, तो जो जिसका जीवन धर्म के लिए है, पुण्य कर्मों के लिए है। और ब्राह्मण क्षत्रिय का मतलब है जिसका जीवन धर्म की रक्षा के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए। तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये सब कर्म का परिणाम है। उपनिषदों की शैली बहुत यहाँ पर अलग तरीके की है। तो सारे के सारे ब्रह्मांड को वो एक खा जाता है।
जैसे आप चावल खा जाओ, वैसे ही ये आत्मा सारे के सारे ब्रह्मांड को समाप्त कर देता है, प्रलय कर देता है। प्रलय करता तो पहले बनाता है, चलाता भी है, ये अंडरस्टूड है, फिर उसके बाद में समाप्त कर देता है। इसके साथ मृत्यु खो गई। मृत्यु का मतलब एक, यहां पर मृत्यु का आपको मतलब करना पड़ेगा टाइम, समय। तो समय के साथ, टाइम के साथ, जैसे टाइम, समय और स्पेस, दो चीजें हैं जो हमारे साथ है और हमको पता नहीं है। एक टाइम, समय, और दूसरा स्पेस। तो संसार का होना बिना टाइम के संभव नहीं है। टाइम में संसार होता, समय में संसार होता है, समय में संसार होता है। इतने वर्ष पुराना, इतने साल पुराना, इतने साल में खत्म हो जाएगा। उस देश में वो चीज है। तो दो चीजें, एक टाइम, एक स्पेस। इस संसार का होना किस में होता है? समय में होता है और स्पेस में होता है। यदि समय ना हो, एक बार लिखा कि भगवान ने सृष्टि बनाई और बना करके समय नहीं बनाया, ऐसी कथा है। बहुत पता नहीं फिर उन्होंने कब आंखें, पता ही कैसे चले, टाइम था ही नहीं। आंखें खोली तो जो जैसा था वैसे ही रह गया। कोई सीड था, सीडे बन गया। बीज था, बीजे रहा हो। उन लोगों को लगा नहीं, ऐसे कुछ होगा नहीं, समय बनाया। उसके बाद फिर उन आंखें खोली, बंद करने के बाद अब वो सीड स्प्राउट हो गया, पेड़ बन गया। तो समय के हिसाब से तो सृष्टि के लिए पदार्थ हैं, और पदार्थों के लिए आपको समय चाहिए और स्पेस चाहिए। धर्मराज कहते हैं, ये नचिकेता, आत्मा की जो क्वालिटी है, एक आत्मा का जो गुण है, वो सारे के सारे ब्रह्मांड को, सारे के सारे ब्रह्मांड को, उसकी क्वालिटी है ये, सबको अपने आप में समा लेता है। समय के साथ ऐसा नहीं पदार्थों को ही समाप्त करता। जब प्रलय का कॉन्सेप्ट होता है, हमको लगता है प्रलय में क्या होगा, जैसे भी सुनामी आई कितनी चीजें खत्म हो गई। प्रलय होगा, सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन समय तो रहेगा। यहाँ लिखा समय भी नहीं रहेगा। मृत्युर यस्य उपसेचनम, मृत्यु उसको दाल की तरह है। तो वो आत्मा, वो परमात्मा जिसको ब्रह्म चैतन्य भगवान ईश्वर जो भी है, उसकी क्वालिटी है कि वह सारे के सारे ब्रह्मांड को समय के साथ, समय भी नहीं बचेगा। यमराज कहते मैं भी नहीं बचने वाला हूं। मृत्युर्यस्य उपसेचनम, मृत्यु उसका उपसेचन है। तो यहां पर आत्मा की जो क्वालिटी, जो गुण बताया गया, वह ये बताया गया कि सारे संसार को वह उत्पन्न करता है, सारे संसार को वह संचालित करता है, और सारे संसार को समय के साथ, समय के साथ सारे संसार को वह अपने में समा लेता है। ये आत्मा की एक क्वालिटी है। तो सारा का सारा ये ब्रह्मांड, अभी शरीर के अंदर आत्मा है, बाद में शरीर आत्मा के अंदर जाएगा। अभी ब्रह्मांड में आत्मा, फिर पूरा ब्रह्मांड आत्मा में चला जाएगा। यमराज कहते हैं ऐसा जो आत्मा है, यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी है, अज्ञानी इस बात को नहीं समझ सकता है कभी भी, अज्ञानी नहीं जान सकता नचिकेता। इसको जानने के लिए वो जो साधन है, उनके साथ श्रवण करने से इसका बोध होता है, इसका ज्ञान होता है। इस तरह से हम लोगों ने पहले अध्याय की एक दूसरी बल्ली आज पूरी की है। सेकेंड बल्ली हम लोगों ने अभी पूरी की है। धर्मराज ने नचिकेता को ऐसा उपदेश दिया। आज अभी यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।